हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी टेट 2026 का फॉर्म ऑफिशियली तरीके से भरना बताएंगे। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे हम यूपी टेट लिख लेंगे। फिर पहली वेबसाइट आएगी यूपी टेट 2026 यूपी गवर्नमेंट। इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस प्रकार का पॉपअप बन के आएगा। ऊपर जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी टेट की। ऊपर से इसको पॉपअप को कट कर देंगे। फिर यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे लिखा है यूपी टेट 26 यूज़र मैनुअल। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी कब कि ये यूपी टेट कब आया है। ठीक है, कब रजिस्ट्रेशन होगा, ओटीआर कैसे होगा, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई। यूपी टेट के माध्यम से आप जो है वेबसाइट के माध्यम से ओटीआर कर सकते हैं। कब से कब तक रहेगा। फिर नीचे यहाँ पे देखेंगे ये 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे यूजर मैनुअल तो हिंदी इंग्लिश और दोनों में कर सकते हैं। तो हिंदी में यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, व्यू करेंगे। यहाँ पे देखेंगे उपयोगकर्ता पुस्तिका अभ्यर्थी पंजीकरण उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यहाँ पे लिख के आ रहा है। फिर यहाँ पर परीक्षा पोर्टल तक पहुँचना कैसे, आवेदन प्रक्रिया आरंभ करना है कैसे, यहाँ पे वेबसाइट दी जा रही है। इस पर आप क्लिक करके बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे पोर्टल दिखाया जा रहा है कि नए कैंडिडेट और पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोर्टल पे 2 ऑप्शन होंगे, न्यू कैंडिडेट के लिए और ऑथेंटिकेटेड लॉगिन करने के लिए। जैसे कि ऊपर दिखाया गया है, पहला नया यूजर है तो पहले वाले पे, वरना दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे ओटीआर होने के बाद है। ठीक है, तो पंजीकरण विवरण दर्ज करने के लिए उम्मीदवार को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ये डिटेल यहाँ पे 10वीं मार्कशीट के हिसाब से अपने माता पिता और अपना लिंक शामिल करना है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको कक्षा 10 की मार्कशीट से ही फिल कर लेनी है। फिर यहाँ पर्सनल डिटेल आ जाएगी। सारी डिटेल यहाँ पे डबल डबल फिल होगी। यहाँ पे यूपी टेट डबल डबल डिटेल फिल करवाता है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डीओबी है, जेंडर है। आपको सारी चीज़ें डबल डबल फिल कर लेनी है। सेक्शन पहले में फिल करेंगे अपना नाम, उसके सामने भी अपना री एंटर अपना नाम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे सेक्शन कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे पर्सनल डिटेल जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे इस तरीके से आपको नाम लिखना है। यहाँ पे डेमो दिखाया गया है कि इस तरीके से आपका नाम होगा जो मैच कर जाएगा। जब वहाँ यहाँ पे री एंटर करेंगे तभी आपका ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आएगा। उसके बाद सारी चीज़ें ऐसे ही यहाँ पे ग्रीन आपको मैच कर लेनी है। उसके बाद नीचे बढ़ जाएंगे। अभ्यर्थियों को सत्यापन है तो एक वैध प्रमाण पत्र चयन करना होगा, यानी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा आपको, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं आपको। ये सब सभी सेक्शन के लिए बताया गया है कि आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आधार कार्ड लगाना है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है तो ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, या और कोई डॉक्यूमेंट जो इसमें दिया गया है उसको लगाकर यहाँ पे वेरीफाइड करना होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करके यहाँ पे वेरीफाई करना होगा और जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आधार कार्ड जो लगाना चाहते हो वो आधार कार्ड, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एक ही लगाना है आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यदि आधार कार्ड का चयन किया हो तो अभ्यर्थी को 12 अंक, जैसे आधार कार्ड अगर चयन करेंगे तो 12 डिजिट का जो आधार नंबर होगा डाल के ओटीपी भेजेंगे, उसको सत्यापित करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल दी गई हैं, आप देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले देख सकते हैं। इस तरीके कुछ डिटेल फिल करनी पड़ेगी, आधार नंबर, और इस तरीके से आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा और यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी फिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल जो है यहाँ पे पासवर्ड बनाया जाएगा, आपका पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, पहचान और संपर्क सत्यापन पे यहाँ पे ये सारी चीज़ बताई गई है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे अभी आपका लाइव फ़ोटो लेंगे तो यहाँ पे जनरेट वेरिफिकेशन कोड करके आप मोबाइल से कर सकते हैं। ठीक है, और या आपके आपके लैपटॉप में कैमरा है तो वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देंगे, कैप्चर कर लेंगे लाइव फ़ोटो आपका और यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मोबाइल से करना चाहते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे जो क्यूआर दिख रहा है, इसको क्यूआर को स्कैन करके आप अपने मोबाइल से भी फ़ोटो लाइव अपडेट अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको फ़ोटो में कैसे नहीं करना है। जैसे आपका हेड जो पहला टर्न है, टर्न हेड लेफ्ट, ऐसा नहीं करना है, ना राइट टर्न करना है, ना स्माइल करनी है। ठीक है, यानी सिंपल सा फ़ोटो आपको लगाना है वरना ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपलोड कर लेना है। आवेदक को आगे बढ़ने के लिए अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता दोनों पर इनको यानी दोनों को ये वेरीफाई करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें डबल डबल पड़ेगी। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर पुनः मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डालेंगे, दोनों का ओटीपी भेजें दोनों पर, और दोनों पर ओटीपी डालकर इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, दोनों को वेरीफाई कर लेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी
दोनों पर इस प्रकार का OTP जाएगा, OTP को फिल कर लेंगे। ठीक है, यूज़र ID पासवर्ड बन जाएगा, लॉगिन करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल को OTP के ये बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी बता दिया। और फिर यहाँ पे सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि अगर वो डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आपका पासवर्ड बनेगा। तो जैसे कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके साथ स्मॉल लेटर होना चाहिए और @ वगैरह लगा कर आप और न्यूमेरिकल वैल्यू को फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा जो भी चाहेंगे। और फिर यहाँ पे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा। क्यों इसलिए सेलेक्ट करना होगा, भविष्य में आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस जो सिलेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से आप जो है इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी ऑप्शन ये लिखा है नीचे सिलेक्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कैप्चा को फिल करके आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट करना रहता है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे दिखा था, ये क्यों आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपके अकाउंट पे पहुँच जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से पहुँच जाएगा। व्यक्तिगत विवरण पे यहाँ पे सुरक्षा क्रेडेंशियल सफलतापूर्वक सेट करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें फिल कर लेंगी। यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपकी कंप्लीट करना है। ठीक है, कैंडिडेट नेम सारी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। फिर यदि आरक्षण चुने, यदि आप कोई SC/ST कैटेगरी से हैं या EWS से कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। ठीक है, जो आप यूपी टेट का फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो कैटेगरी एंड स्पेशलाइजेशन रिजर्वेशन जो होगा तो यहाँ पे जैसे कि रिजर्व कैटेगरी वगैरह है तो यहाँ पे EWS वगैरह जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, SC/ST में ऐसा कोई इशू नहीं है, बाकी EWS वगैरह या जनरल में अगर लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर आप सेलेक्ट करके ही आगे बढ़ेंगे। इस डिटेल को आप कम्प्लीटली फिल करेंगे और साथ में आपको नीचे जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके ही आगे बढ़ना है डिटेल को फिल करके। आर्थिक रूप से कमजोर EWS जिसको मैंने अभी बताया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या लगाना, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि और किसके द्वारा जारी किया गया है, ये सारी डिटेल आपको लगानी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप SC/ST से हैं तो आपको ये डिटेल नहीं फिल करनी है, सभी को डिटेल ये फिल करनी नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वगैरह और उसका प्रमाण पत्र क्रमांक कब जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, ये सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, इस तरीके से सेव एंड इंडेक्स करते जाएंगे। यदि आप कोई फिजिकली जो है डिसऑर्डर है तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट कितने % डिसेबिलिटी है उसका नंबर और सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। कैटेगरी स्पेशलाइजेशन, जैसे कि यदि आपको SC/ST में है अगर कैटेगरी जो आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ भी जैसे सैनिक वगैरह तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आयु में छूट के, जैसे कि एज रिलैक्सेशन के लिए है, यदि आपका SC/ST है या कोई छूट मिल रही है तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे उसी हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से आप डिटेल को फिल करते जाएंगे। फिर यहाँ पे कक्षा जो है 12-10 की यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल लगानी। पहले यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल को फिल कर लेना है, उसके बाद इंटर की ऐसे डिटेल को और वैसे ही यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल कर लेना है। ठीक है, उस चरण में आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्विन क्या आप जुड़वा कोई भाई बहन हैं आपके, तो ये अगर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले चरण में आपको यहाँ पे फोटो, हस्ताक्षर और दस्तावेज की घोषणा पत्र, ये जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 30 से 300 KB पासपोर्ट साइज फोटो, 10 से 200 KB हस्ताक्षर और 50 से 500 KB कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट इतने साइज में अपलोड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नीचे सेक्शन आ रहे हैं, आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लगेगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी यहाँ पे। कोई भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप फिल करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा देंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उम्मीदवार को आवश्यक शैक्षणिक मार्कशीट PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। फॉर्मेट PDF ही होना चाहिए। 10वीं 12वीं स्नातक के मार्कशीट और अनुरूप से जो है अन्य लागू शैक्षणिक योग्यता जैसे BEd BTC आपने किया है, सब जो है आपका PDF में ही लगने वाला है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया जा रहा है। और फिर यहाँ पे एक ब्लैंक पेपर पे आपको हस्तलिखित घोषणा पत्र लिखना है और उसके बाद यहाँ पे इसको लिख कर उसको इसकी भी कॉपी यहाँ पे लगानी है। फिर यहाँ पे सारी डिटेल इस तरीके से फिल कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये OTR प्रोफाइल खुलकर हो जाएगी, आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। तो OTR में आपने अभी तक जो भी सारी चीज़ें फिल की हैं लगाई हो, यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से जब हमारा OTR कंप्लीट हो जाता है तो अंतिम चरण यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे इस पर टिक करके और यहाँ टिक करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस घोषणा पत्र को फिल करके कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारी जो प्रोफाइल है कंप्लीट हो जाएगी।
फिर ठीक है। इस तरीके से OTR टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। आप वीडियो को स्लो स्पीड में भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। OTR यह सारी यहाँ पे जो है क्रेडेंशियल दिए गए हैं, सारी कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे अप्लाई आपको करना है, तो यूपी टेट 2026 अप्लाई नाउ, इस वाले बटन पे जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे फीस कितनी है, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर प्राइमरी वाले, सेकंड पेपर बीएड वाले, ठीक है, दोनों अगर बीटीसी वाले करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से अगर जैसे कि आप सेकेंडरी पेपर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी चूज करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लिखा है यहाँ पे यदि आप पेपर फर्स्ट सेकंड के लिए चयन करते हैं तो आप साइंस मैथ का कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अप्लाइड फॉर बोथ पेपर के लिए इस तरीके से अगर चूज करेंगे तो अप्लाइड फॉर लेवल बोथ फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, तो सब्जेक्ट ग्रुप भी आपको चेंज करना पड़ेगा साथ में, जैसे मैथ है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे आर यू आर पैरासिटिंग गवर्नमेंट टीचर, यदि आपने प्रैक्टिस की है गवर्नमेंट टीचर के रूप में तो यहाँ पे आप उसको डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पे यस करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट फिल होगी। यदि आपने नहीं किया तो नो कर देंगे तो ये सेक्शन आपके सामने खुलकर नहीं आएगा, ठीक है। यस कर देंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी, किस टाइप में आपने की है, कब से कब तक की है, ज्वाइनिंग कब थी, ये सब सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यदि पिछले चरण में प्रैक्टिसिंग गवर्नमेंट टीचर में नो चुना गया तो कोई भी यहाँ पे सेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इस तरीके से जो अनिवार्य योग्यता है पेपर फर्स्ट के लिए, अपर प्राइमरी के लिए, वो योग्यता आपको यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। योग्यता विवरण दर्ज करते समय अपनी योग्यता की स्थिति जरूर दर्ज करें, ठीक है, स्नातक। फिर यहाँ पे हम जो भी डिग्री हमारे पास रही होगी उसको चूज कर लेंगे। शैक्षणिक योग्यता में आपको बीएड बीटीसी चूज करना है। सेकंड पेपर कर रहे हैं तो आपने बीएड, और फर्स्ट पेपर के लिए आप बीटीसी, दोनों पेपर के लिए आपने बीटीसी करना है। अगर बीटीसी आपने किया है, डिलीट किया है तो आप दोनों का सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर यदि आपने बीएड किया है तो मोस्टली आपको सेकंड पेपर ही चूज करना है, ठीक है, और उसके हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पे आप डिटेल को सही तरीके से ढंग से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे डिटेल को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिटेल हम कंप्लीट फिल कर लेंगे। सारे सेक्शन आपको डबल डबल तरीके से फिल कर लेना है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक ग्रेजुएशन डिग्री लगानी है, उसके बाद ही आपका जो यहाँ पे लिखा है यदि अपेयरिंग फाइनल ईयर, यदि आपने अपेयरिंग भी है, ठीक है, फाइनल ईयर में है यदि, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे फार्म को फिल कर सकते हैं, टेट का फार्म फिल कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पेपर के लिए बताया गया है कि मिनिमम 50% के अंक होने चाहिए, ठीक है, पूर्णांक, और यहाँ पे कितने अंक पाए, सारी डिटेल आपको फिल कर लेनी है। परीक्षा प्राथमिकताएं भरने के बाद सारी डिटेल यहाँ पे बताएगी। एग्ज़ाम डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे फिल कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है, बीएड है, बीटीसी है, तो यहाँ पे आपको बीएड या बीटीसी फिल कर लेनी है। उसके बाद प्रोसीड प्रीव्यू कर लेंगे। अंतिम अवलोकन यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे डिटेल सबसे पहले पढ़नी है, उसके बाद ही आपको फॉर्म कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करके रख लें, रिसाइज करके रख लें, उसके बाद यूपी टेट का फॉर्म भरना स्टार्ट करें और एक ही बार में अपना फॉर्म कंप्लीट करें, ठीक है। बाकी इसकी फ़ीस की भी डेट बताई गई है कि कब तक फीस कट जाएगी, तो 27 जो है तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से प्रोफाइल कुछ कंप्लीट होती दिखाएगी। एग्ज़ाम एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिक्लेरेशन इस पर टिक करेंगे, कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोफाइल हमारी है उसमें सारी डिटेल दिखाई देगी, और पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 सेक्शन आएंगे, उसमें चूज करना होगा किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे फाइनल रिसिप्ट आएगी यहाँ पे SBI ICICI बैंक, ठीक है, किसके थ्रू करना चाहते हैं, जो भी सिलेक्ट करना चाहें उसके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पे नाउ विया ICI, ठीक है, ईजी पे, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपके सामने ये सेक्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, कितनी फ़ीस कटनी है, जैसे कि आप जो फॉर्म फिल करेंगे प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे पेपर 1 पेपर 2 के लिए करें तो उसकी फ़ीस अलग अलग होगी, ठीक है, उसी हिसाब से आपकी फ़ीस यहाँ पे दिखाई देगी। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सेक्शन खुलकर आएगा और यहाँ पे फीस कट जाएगी, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक पेमेंट की जगह पे आ जाएगा पेड, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी और आपके जो है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे उसके बाद जैसे फीस कट जाएगी तो ये रिडायरेक्ट कर देगा आपकी प्रोफाइल पे। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको जितनी भी डिटेल आपने अभी तक फिल की है वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण करने पर SMS ईमेल प्राप्त होता है। इस तरीके से SMS के थ्रू हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और सक्सेसफुल का मैसेज आता है, और ईमेल पर भी सक्सेसफुल का मैसेज आता है कि आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा और सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, यहाँ पर भी बताया गया है।
फिर दोबारा इसको लॉगिन करके जब कभी भी करेक्शन कोई करना है तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। करेक्शन की जो भी डेट रहेगी तो यहाँ पे बताया गया है जो भी परिवर्तनीय नहीं है वो परिवर्तनीय नहीं है, और बाकी जो भी यहाँ सेक्शन जो भी अपडेट करने वाला है अपडेट हो सकता है, वो अपडेट कर सकते हैं जो भी उसकी निश्चित डेट दी गई हो आयोग के द्वारा। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।